हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। गुड मॉर्निंग। ऑलमोस्ट पेपर के दिन करीब आ ही गए। टोटल गिनती के आपके पास सिर्फ अब 16 डेज हैं। 18 तारीख को तो एग्ज़ाम ही है। गिनती के आपके पास सिर्फ जो बचे हुए हैं वो सिर्फ 15-16 दिन बचे हुए हैं। हमें इन 15-16 दिनों को भी इस तरीके से यूज़ करना है कि जो एग्जैक्ट चीज़ें पेपर में आनी हैं वो आपको ज़रूर करके जानी है। तो आपकी ये 15 दिन की जो सीरीज़ है ऑनलाइन क्लासेस की वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, कोई भी बच्चा पेपर में जाने से पहले इस सीरीज़ को देख के ज़रूर जाना, क्योंकि इसमें मोस्टली वही क्वेश्चन रहेंगे या वही टॉपिक रहेंगे जो आपके पेपर में आने ही आने हैं। ठीक है, उसमें से जो आपका फर्स्ट टॉपिक है जिसका पेपर में पहले क्वेश्चन आ भी चुका है कि लर्निंग से रिलेटेड कौन कौन सी डिसएबिलिटीज जो है हमें देखने के लिए मिलती हैं, या फिर डिसऑर्डर कौन कौन से देखने के लिए जो है हमें मिलते हैं। डिसऑर्डर का मतलब क्या है, जब कोई भी चीज जो है सीक्वेंस में नहीं होती, सीक्वेंस में नहीं होती या फिर प्रॉपरली वर्क नहीं करती, प्रॉपरली वर्क नहीं करती या वो चीज़ डिसऑर्डर में होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपकी डिसेबिलिटीज़ बोलते हैं। और ऐसी जितनी भी आपके बोर्ड पे लिखी हुई है ये सारी पेपर में आ चुकी हैं, अलग अलग शिफ्टीज में आ चुकी हैं। तो अब की बार क्वेश्चन इसका या तो मैच में बन सकता है या ऑप्शंस में बन सकता है कि भी किस चीज़ से रिलेटेड जो है कौन सी आपकी डिसेबिलिटीज़ या डिसऑर्डर जो है देखने के लिए मिलते हैं जब भी हम कोई भी चीज़ सीख रहे होते हैं। देखो सबसे ज़्यादा ईजी फर्स्ट आता है डिलेक्सिया। डिलेक्सिया किस चीज से रिलेटेड होती है कि भाई आपको रीडिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, रीडिंग एंड लैंग्वेज। आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, आपको पढ़ते पढ़ते जैसे छोटे बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है ना कि भाई वर्ड्स पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, बड़ा वर्ड है तो उसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, तो वो चीज क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं, डिलेक्सिया बोलते हैं, जिसमें हमें रीडिंग से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट आता है डिसग्राफिया। इसमें क्या होता है, जब हमें राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है कि भी किसी बच्चे को अगर लिखने से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया और डिसऑर्डर्स बोलते हैं। ये किसी भी तरीके से हो सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई आपको सिर्फ छोटे वर्ड्स या बड़े वर्ड्स पढ़ने में दिक्कत हो रही है, किसी भी तरीके की राइटिंग्स में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो उसको हम बोलते हैं डिस्ग्राफिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया कैलकुलेशन, कैलकुलेशन किस चीज में होती है, हमारी मैथ्स में होती है। तो यानी कि अर्थमेटिक्स से रिलेटेड जो भी हमारी डिसऑर्डर्स होते हैं मैथ्स से रिलेटेड या अर्थमेटिक्स से रिलेटेड, उसको क्या बोलते हैं, कैलकुलिया। ये याद करने का तरीका है एक सिंपल सा, डायलेक्सिया देखने में, सॉरी रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, ग्राफिया ग्राफ कहाँ पे बनेगा, आपका पेज पे बनेगा, और पेज पर हम क्या करते हैं, लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, तो वो क्या होगा, आपका राइटिंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट कैलकुलिया मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम। नेक्स्ट आता है डिसमोर्फिया। बहुत सारी चीजें मतलब ऐसे हैं, जैसे डिसमोर्फिया में हम क्या करते हैं कि कई बार क्या होता है हमारे शरीर से रिलेटेड, जैसे हम कंपेयर करते हैं कि भाई देखो उस पर्सन की बॉडी हमसे ज़्यादा अच्छी है, उस पर्सन के लेंथ हमसे ज़्यादा अच्छी है, उस पर्सन की हाइट हमसे ज़्यादा अच्छी है। जब हम कंपेयर करते हैं भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, इसके अंदर डिसमोर्फिया में कंपेयर चलता है, इल्यूजन बोल सकते हो आप इसको, कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। और ये भ्रम की स्थिति जो हमेशा फिजिकल ही होती है, शरीर से रिलेटेड, शरीर की बनावट से रिलेटेड। जब हम किसी पर्सन दूसरे पर्सन से कंपेयर करते हैं तो उस डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, डिसमोर्फिया। मोर्फिया, मोर्फिया किससे रिलेटेड है, फिजिकल कंपेरिजेशन से रिलेटेड है, जिसमें हम सामने वाले पर्सन से अपने आप को कंपेयर करते हैं और एक भ्रम पैदा कर लेते हैं कि हाँ उसके हेयर मुझसे ज्यादा अच्छे हैं, उसकी आंखें मुझसे ज्यादा अच्छी हैं, मुझसे ज्यादा बेटर है, वो मुझसे ज्यादा पढ़ता है, ये तो कोई किसी और वे में चला गया। हाँ, जस्ट शरीर से रिलेटेड आएगा आपका इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपका नेक्स्ट क्या है, अफेशिया और डिस्फेशिया। देखो नॉर्मल सी चीज है, जब हमें लैंग्वेज से रिलेटेड सिर्फ रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो आपका जो आंसर आएगा वो डायलेक्सिया आएगा।
लेकिन लैंग्वेज में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे मुझे वर्बल या नॉन वर्बल, तो मैंने आपको बताया ही हुआ है कि कम्युनिकेशन में वर्बल जिसे हम बोल कर या लिख कर कम्युनिकेशन करते हैं, नॉन वर्बल जिसमें हम अपने गेस्चर लैंग्वेज को यूज करते हैं, बॉडी लैंग्वेज को यूज करते हैं, जिसको हम पैरा लैंग्वेज बोलते हैं, उनको यूज करते हैं। तो हमारे अफेजिया में हमारी यही चीज आएगी जिसमें हम बीच में फंस जाते हैं, स्पीकिंग लैंग्वेज बोल रहे हैं या कुछ भी वर्ड्स को यूज कर रहे हैं तो बीच में फंस जाना, PHAS, फंस जाना, किसमें? बोलते हुए, स्पीकिंग में। बोलते हुए फंस जाना, यानी कि डिस्फेशिया का मतलब क्या है? फंस जाना, बोलते हुए फंस जाना, या लैंग्वेज से रिलेटेड। लेकिन डायलेक्सिया और ये डिफरेंस है, ये रीडिंग प्रॉब्लम है लैंग्वेज की, और ये क्या है? बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, वो पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? डिस्प्रेक्सिया में लिखो, इसमें हमारे सेंसरी मोटर्स आते हैं, जिसमें हमारे सेंसेस यूज होते हैं। जिस डिसऑर्डर में हमारे सेंसेस यूज होते हैं उसको हम डिस्प्रेक्सिया बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें सेंसरी सिस्टम या फिर इंटीग्रेशन यूज होता है। ठीक है, और इसको हम मोटर स्किल्स भी बोल सकते हैं, जिसमें हमारे मोटर स्किल्स यूज होते हैं। और ये चीज मैंने आपको करवाई हुई है ब्लूम की टैक्सोनॉमी में, और आपके जो गैगने की टैक्सोनॉमी है उसमें आपको ये चीजें करवाई गई कि मोटर स्किल क्या होते हैं, एट्रीब्यूट स्किल्स क्या होते हैं, कोग्निटिव स्किल्स क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आपका एलेक्सिया। एलेक्सिया में लिखो आपका मेंटल इंजरी के कारण जब हमें पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो हम उसको एलेक्सिया डिसऑर्डर बोलते हैं। जब हमारे दिमाग में किसी चोट की वजह से हमें पढ़ने में दिक्कत हो रही है या किसी चीज को, काम को करने में दिक्कत हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलेक्सिया। क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेंटली इंजरी की वजह से कौन सा डिसऑर्डर होता है? मेंटली इंजरी की वजह से कौन सा डिसऑर्डर होता है? तो वो क्या है? आपका एलेक्सिया। दोनों थोड़ा थोड़ा सा अलग है, ये तीनों कंफ्यूजिंग वाले हैं, थोड़ा ध्यान से करके जाना कि भी कहाँ पे क्या चीज आएगा। PHA, फंस जाना, बोलते हुए, रुक जाना, बोलते हुए। डिस्प्रेक्सिया में क्या है? जिसमें हमारा सेंसरी सिस्टम यूज होता है। नेक्स्ट होता है एलेक्सिया, जिसमें मेंटली इंजरी की वजह से जब मुझे पढ़ने में कोई भी दिक्कत आ रही है, चीजों को याद करने में दिक्कत आ रही है, तो उसको बोलते हैं एलेक्सिया। नेक्स्ट देखो, डिसथीमिया। देखो इधर देखो, थीमिया, जब किसी भी थीम को देख, याद करने का तरीका है ये, जब किसी भी थीम को देखकर हमें डिसऑर्डर होता है, किसी भी थीम को देखकर स्ट्रेस फील होता है। जैसे मैं कभी कभी तुम्हें ज्यादा क्वेश्चंस दे देती हूँ तो तुम्हें स्ट्रेस हो जाता है कि हाय इतने सारे क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे। तो क्या है? किसी भी पर्टिकुलर थीम को देखकर आपको तनाव हो रहा है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो वो किस में चला जाएगा? आपका डिसथीमिया। थीम, थीमिया, थीम से रिलेटेड, थीमिया, थीम से रिलेटेड, तनाव पैदा होना, स्ट्रेस इंक्लूड होना, थीमिया। नेक्स्ट आता है ADD और ADHD, दोनों का मतलब सेम ही है। ADD और ADHD, अटेंशन से रिलेटेड डिसऑर्डर, ये तो लड़कियों में सबसे ज्यादा होता है। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, कि सामने वाला पर्सन जो है हमें अटेंशन नहीं दे रहा है, तो कौन सा डिसऑर्डर होता है? ADD या फिर ADHD। सामने वाला पर्सन हमें अटेंशन नहीं देता, इन्फिनिटी फील होती है ना कि भी हाँ वो हमें अटेंशन नहीं दे रहा है, वो सामने वाला पर्सन हमें इग्नोर कर रहा है, तो वो चीज कौन सा? वो भी डिसऑर्डर में आता है, जिसको बोलते हैं हम अटेंशन डेफिसिट ऑर्डर। तो ये 9 तरीके के आपकी डिसएबिलिटीज हैं।
याद जरूर करके जाना, याद तो वैसे हो गई होंगी। फर्स्ट आपका क्या है, डेलेक्सिया जिसमें रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट आता है डेस्ग्राफिया जिसमें राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। ग्राफ कहाँ बनाओगे, पेज पे बनाओगे, पेज पे क्या लिखते हैं हम, लिखने का काम करते हैं। कैलकुलिया मैथ और अर्थमेटिक्स से रिलेटेड। मोर्फिया कंपेयर करते हैं जिसमें फिजिकल इल्यूजन आ जाता है, हमें भ्रम हो जाता है कि हाँ ऐसा कुछ है। नेक्स्ट आता है फेजिया फंस जाना बोलते हुए। अफेजिया फंस जाना बोलते हुए। प्रेक्सिया सेंसरी मोटर जिसमें यूज होता है। एलेक्सिया जिसमें मेंटली इंजरी के द्वारा हम किसी भी चीज को याद करने में दिक्कत महसूस करते हैं। नेक्स्ट है डिस्थीमिया, थीम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास स्ट्रेस हो जाता है उसको डिस्थीमिया बोलते हैं। एडीडी, एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। इस तरीके की 5-5, 10-10 मिनट की आपकी बहुत सारी क्लासेस आएंगी, तो इग्नोर मत करना, जितना ज्यादा हो सके इनको लिखने की कोशिश करना। क्योंकि और शॉर्ट फॉर्म में, ऐसा नहीं कि पूरा पेज ही आपने भर दिया, शॉर्ट फॉर्म में जैसे 1 वर्ड लिखना है सिर्फ आपको इसके साथ, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं बाकी की नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो है आपकी नंबर सिस्टम के ऊपर होने वाली है, जिसमें मैं आपको आज एडिशन सिखाऊंगी और कल मैं इसका सेकंड पार्ट सिखाऊंगी आपको सब्सट्रैक्शन। ठीक है, बाय।